नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि सबसे बड़े आग्नेय चट्टानी पिंड को क्या कहा जाता है। सबसे बड़े आग्नेय चट्टानी पिंड को क्या कहा जाता है? तो सबसे बड़े आग्नेय चट्टानी पिंड को कहा जाता है बैथोलिथ। क्या कहा जाता है? बैथोलिथ। बैथोलिथ सबसे बड़े आग्नेय चट्टानी पिंड को बैथोलिथ कहा जाता है। यह ग्रेनाइट से बनता है। दूसरा प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटेरियो झीलों के मध्य स्थित है। किन झीलों के? ईरी और ओंटेरियो। ईरी और ओंटेरियो। ईरी और ओंटेरियो झीलों के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटेरियो झीलों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। इसको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का बोस्टन भी किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। नेक्स्ट प्रश्न, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है? नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां है तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी। कौन सी? अन्नामुडी। अन्नामुडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर है ये? केरल में। कहां पर है? केरल। अन्नामुडी चोटी कहां पर है? केरल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी। कहां पर है? केरल में। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? भारत की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? सबसे पहले कि भारत की जो सीमा है वह कितने देशों के साथ मिलती है? तो भारत की जो सीमा है वह 7 देशों के साथ मिलती है। कौन से देश है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। कौन कौन से देश? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। अब प्रश्न क्या है कि भारत की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? कुल 7 देशों के साथ मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा किस देश के साथ मिलती है? सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ मिलती है? बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा मिलती है। कितनी? 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 7। एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ
विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है? कहां पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नील नदी का उद्गम किस देश से होता है? नील नदी का उद्गम किस देश से होता है या कहां से होता है? होता है विक्टोरिया झील से। कहां से होता है? विक्टोरिया झील से। नील नदी का उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से। संसार की सबसे लंबी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इससे पहला प्रश्न था नील नदी का उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से। कहां से होता है? विक्टोरिया झील। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे इस प्रश्नों को। पहला प्रश्न था कि सबसे बड़े आग्नेय चट्टानी पिंड को क्या कहा जाता है? सबसे बड़े आग्नेय चट्टानी पिंड को क्या कहा जाता है? तो सबसे बड़े आग्नेय चट्टानी पिंड को बैथोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैथोलिथ। दूसरा प्रश्न था कि नियाग्रा जलप्रपात किन नदियों के मध्य स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किन नदियों के मध्य स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटेरियो झीलों के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य स्थित है? ईरी और ओंटेरियो झीलों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है और अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी। अन्नामुडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में स्थित है और यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? भारत की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? तो भारत की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। कितनी लंबाई है सीमा की? 4096 किलोमीटर। यह है भारत की जो सीमा है वो 7 देशों के साथ मिलती है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ मिलती है और वे 7 देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। और कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट प्रश्न कि नील नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। और संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।